Assalamualaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about the breach of contract and remedies of breach of contract from the Contract Act 1872. Let's talk about what is a contract, what is a breach of contract and what are the remedies of breach of contract. सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये कोई मुआहिदा होता है दो या दो लोगों से ज्यादा के बीच. बट व्हाट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? लेट्स सपोज ए का बी के साथ मुआहिदा हुआ कि वो इस मार्कर को बेचेगा और बी उस मार्कर को खरीदेगा. जब ए या बी में से इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई एक बंदा या एक पार्टी तोड़ देगा, so that will be called breach of contract. And what will be the remedy of breach of contract? लॉ या कोड प्रोटेक्शन क्या देगी, रेडरेसल क्या देगी, प्रिवेंट कैसे करेगी. सो इन दिस वीडियो हम इसी चीजों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ रेमेडी, काइंड्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक. Section 73 of Contract Act deals with the remedies of breach of contract. Breach means breaking down of any contract and remedy means the redressal or the prevention. So that remedy is by which violation of right is prevented or redressed. Okay, so the kinds of breach of contract. हम लोगों को रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की काइंड समझना इज फार वे मोर इम्पोर्टेंट. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स काइंड्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली काइंड आती है माइनर ब्रीच. एज द वर्ड शोज, माइनर यानी कि कोई मामूली सी जगह जहां पर आपने अगले का राइट वायलेट किया है. लेट्स सपोज वी हैव टू पार्टीज ए एंड बी. ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि तुम मुझे डिलीवर करोगे ब्लू मार्कर्स, बट व्हाट बी पार्टी डिड, वो डिलीवर तो करती है मार्कर्स पर ब्लू नहीं ब्लैक. सो इट विल बी कॉल्ड माइनर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद वी हैव मटेरियलिस्टिक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर वी हैव अगेन टू पार्टीज ए एंड बी. ए कॉन्ट्रैक्ट करती है बी के साथ कि तुम मुझे दरवाजा लगा कर दो और वो दरवाजा लकड़ी का होना चाहिए. पर बी ने क्या किया, उसने दरवाजा तो लगा कर दिया पर वो दरवाजा लकड़ी का नहीं लोहे का था. तो इट विल बी कॉल्ड मटेरियलिस्टिक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, which is also called the actual breach of contract. It is the breach at the time of performance of the contract, failure of supply of books. Okay, so the last one thing is anticipatory breach of contract. इसके अंदर breach of contract happens before the time of commencement या performance of the contract. Okay, so let's move towards the remedies of breach of contract. यानी कि अगर किसी ने आपके साथ किया मुआहिदा तोड़ दिया है तो आप क्या क्या रेमेडीज इख्तियार कर सकते हैं अपना वादा, अपना मुआहिदा, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाने के लिए या उसके उलट अपना राइट प्रोटेक्ट करवाने के लिए. तो उसके अंदर हम किन किन जगहों के अंदर और किन किन सूरत हाल के अंदर केस कर सकते हैं अदालत के अंदर, यानी कि वी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द सेकंड पार्टी. तो हम पढ़ते हैं कि किन कंडीशंस के अंदर कौन से वाला सूट फाइल कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सूट फॉर रिसेशन. एज द वर्ड रिसेशन मीन्स कैंसिलेशन, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी एक पार्टी के साथ. ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ. अब ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, जिम्मेदारियां ए पे भी आएंगी और बी पर भी आएंगी. दोनों पार्टीज के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस आएंगी जिनको पूरा करना दोनों पार्टीज का उस कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए फर्ज होगा. बट इन केस ए या बी में से कोई भी एक पार्टी अपनी वो ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करती तो दूसरी पार्टी को भी इजाजत मिल जाएगी कि वो अपनी किसी भी ऑब्लिगेशन से पीछे हट सकती है और उसको पूरा ना करते हुए भी चल सकती है. सो इट विल बी कॉल्ड सूट फॉर रिसेशन, यानी कि कैंसिलेशन ऑफ सूट, यानी कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा ना करे और कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट ना करे और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे थ्रू कोर्ट. सो द नेक्स्ट वन इज सूट फॉर क्वांटम मैरिट. दैट मीन्स क्वांटम मैरिट का मतलब है एज मच एज यू हैव अर्नड, यानी कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ और बी है माली और आपने बी से कहा कि तुम किसी एक ग्राउंड के 4 ब्लॉक्स को कवर करोगे
पर माली अभी 1.5 ब्लॉक कवर कर पाता है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है ए। सो माली फाइल कर सकता है सूट अगेंस्ट ए कि वो जो मेरा 1.5 ब्लॉक मैंने कवर करके दिया है मुझे उसके पैसे पे किए जाए, एंड ए विल बी लायबल थ्रू कोर्ट कि वो उसके उतने एरिया के पैसे पे करे। उसके बाद वी हैव सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि मुझे वही काम चाहिए जिसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और ए ने कहा मैं तुम्हें ये घर बेचूंगा, बी ने कहा ओके आई विल परचेज दिस हाउस, मगर ए बाद में फिर जाता है और वो कहता है कि यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मी और तुम मुझसे डैमेजेस ले सकते हो जो मैंने तुम्हारा नुकसान किया है ये घर तुम्हें ना बेचकर। पर बी पार्टी क्या कहती है, नो आई वॉन्ट अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था मुझे वही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करवा के दिया जाए, मुझे इसके इवज डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे वही घर वही जगह वही चीज चाहिए जिसके लिए मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। सो द नेक्स्ट वन थिंग इज सूट फॉर डैमेजेस, यानी कि एक बंदे के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस बंदे ने उस चीज को करने से इनकार कर दिया और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। बी पार्टी ए के ऊपर केस कर सकती है सूट फॉर डैमेजेस, यानी कि वो कह सकती है कि मेरा नुकसान हुआ है तो आप लायबल है पे करने के लिए मुझे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर जनरल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, ये सब चीजें आएंगी। उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट वन सूट फॉर इंजंक्शन। व्हाट इज इंजंक्शन? इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर, यानी कि कोर्ट की तरफ से स्टे ले लेना, कोर्ट का ऑर्डर आ जाना किसी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी भी स्पेसिफिक चीज के ऊपर। लेट्स सपोज ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा कि मैं 1 साल तक आपके साथ काम करूंगा, बट व्हाट हैपन्स, ए पाया जाता है कहीं और भी काम करते हुए, तो बी अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लेकर कोर्ट चला जाता है और उसके ऊपर केस कर देता है कि इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये सिर्फ मेरे साथ काम करेगा फॉर अ ईयर, लेकिन ये कहीं और काम कर रहा है, तो कोर्ट ग्रांट कर देती है इंजंक्शन फॉर अ टाइम बिंग, और वो इंजंक्शन होगा स्टे ऑर्डर जिसके अंदर ए कहीं पर भी उस टाइम पीरियड में काम नहीं कर सकेगा जब तक उसके ऊपर स्टे लागू है। इंजंक्शंस 2 टाइप की हो सकती हैं, दैट विल बी permanent injunction and temporary injunction. So it was all about the breach of contract and remedies of breach of contract from the Contract Act 1872.